मोल फ्रैक्शन है क्या? मानसी मैम रुक जाओ। अनिकेत मैम किसी चीज का बताओ। कंसंट्रेशन निकालने का एक मेथड है। अच्छा, तो कैसे निकालते हैं? कौन सा मैम? मोल फ्रैक्शन? हाँ, मोल फ्रैक्शन। मैम सल्यूट का कि सॉल्वेंट का? मान लो मेरे पास कोई भी कंपोनेंट ए है, ठीक है, अब हमको उसको मोल फ्रैक्शन निकाला, तो हम कैसे निकालेंगे? मैम कंपोनेंट अपॉन, मैम अगर एक कंपोनेंट जैसे एक सोल्यूशन है शुगर प्लस ठीक है। वाटर का, तो ठीक है। अगर उसका, अगर हमें सल्यूट निकालना है उसका, जैसे अगर हमें शुगर का कंसंट्रेशन निकालना है, तो शुगर अपॉन में जो शुगर प्लस वाटर है उसको प्लस कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर में। क्या प्लस करेंगे? उसका वॉल्यूम? नहीं मैम, कंटेंट जितना है नंबर। ठीक है, देखो हम लोग क्या देखे थे? कंसंट्रेशन टर्म्स देखे थे, है ना, जिसमें 4 बेसिक्स था। क्या क्या था? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन। ये चारों बेसिक्स टर्म्स देखे थे, है ना। यस मैम। मास परसेंटेज का, किसी चीज का अगर हमको परसेंटेज निकालना है कि ये कितने मास के बेसिस पे, कितने मास के बेसिस पे कितने परसेंट में प्रेजेंट है ना, तो हम कितना निकालेंगे उसका? तो हम क्या करते हैं, जिस चीज का निकालना है, मान लो हमको सॉल्यूट का निकालना है, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखते हैं डिवाइडेड बाई टोटल सॉल्यूशन का मास, नीचे लिखेंगे इनटू 100। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, एक बोला गया है सॉल्यूशन is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percentage of the solute. Calculate the mass percent of the solute. अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो कि बोल क्या रहा है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछेगा। इसका आंसर मैम 11.11% है क्या मैम? क्या बोल रहा है क्वेश्चन मानसी? एक सोल्यूशन को प्रिपेयर किए जिसमें 2 ग्राम ऐड किए सब्सटेंस ए वाटर के 18 ग्राम में। ठीक है, देखो यहाँ अनिकेत तुमको नहीं समझ में आया? मैम इसका 10% आएगा आंसर। देखो मान लो हम क्या कर रहे हैं, कोई एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या किए कि मेरे पास वाटर जो हम ऐड किए वो 18 ग्राम ऐड किए, तो कोई सब्सटेंस ए हम क्या कर दिए, डाल दिए, ठीक है। ऑफ कोर्स सब बात है कि अगर हम वाटर में डालें तो वाटर मेरा सॉल्वेंट है यहाँ पे, और किसी सब्सटेंस ए को डाले हैं तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, सब्सटेंस कितना ग्राम डाले, 2 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना डाले, 18 ग्राम, ठीक है। तो बता रहा है कि मास परसेंट निकाल के दिखाओ, किसका, सॉल्यूट का। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे सब्सटेंस ए है मेरा सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही था फॉर्मूला। यस मैम। अब मानसी तुम बताओ कि तुमने क्या क्या वैल्यू पुट किया, यहाँ ऊपर में कौन सा वैल्यू लिखा है, 2 ग्राम मैम। और नीचे 20। तुम बताओ निकेत।
अनिकेत यस मैम। नीचे क्या लिखा है 18? नहीं 20 मैम। 20 लिखा है, तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 10%। 10%। तुम्हारा कितना आया मानसी? मैम 10%। तुम्हारा तो अभी 11 पॉइंट समथिंग आ रहा था। देखो यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमको मास ऑफ अगर सॉल्यूट निकालना है, ठीक है, तो क्या होता है मास ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जो सब्सटेंस है उसका मास तो 2 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन नीचे देखो क्या मेंशन है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, है ना। 18 प्लस 2 क्या होगा मेरा 20 होगा इनटू 100। ये काटेंगे 0 से 0, 2 से 5 बाद में 5 2 जा 10 मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। मानसी गलत काम कर रही थी और ये 10% हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो मास परसेंटेज सेम ऐसे वॉल्यूम परसेंटेज भी आ जाएगा, फिर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, तो जो मास रहेगा उसको ऊपर लिख देना, वॉल्यूम को नीचे लिख देना। कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। ठीक है, फिर बताया था मैंने मोल फ्रैक्शन, है ना, ये हमारा 5th है ना। यस मैम। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो तुम लोग कान खोल के सुनो, किसी का कंपोनेंट ए बी नहीं करना है यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज का सॉल्युबिलिटी निकालना है, या फिर नंबर यहाँ पे देखो सिंपल कि हमको जिस चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लो कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें a प्लस बी मिला हुआ है, अब कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी मेरा सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। अब तुमको बोला गया कि सॉल्यूशन में इच कंपोनेंट का, यानी कि हर एक कंपोनेंट का मेरा क्या निकाल के दिखाओ, मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ कि कितने नंबर ऑफ मोल्स की मात्रा में वो क्या है, घुला हुआ है, ठीक है। अब तुमको मान लो ए का निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जिस चीज का निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अगर मान लो जिस चीज का निकालना है उसको बी लिखे, यहाँ पे बी का निकालना है तो उसको ऊपर लिखे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये चीज समझ में आया दोनों को? यस यस मैम। मैम। तो जब मैं पूछ रही हूँ कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन वो होता है कि किसी भी कंपोनेंट का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। यस मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक नो है, मैम। तो जैसे यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों अपने कॉपी में लिखो। इसको देखो और समझो क्या आंसर। वाह वाह आशीर्वाद, तुम तो एकदम रील देखने में लगा है। तुम बताओ निमिषा क्या है आंसर, बिना कॉपी में सॉल्व किए बताओ दोनों क्या है आंसर। पूरा हमको एग्जैक्ट आंसर बताओ। 2/5 इथेनॉल का 0.4, हाँ, और मारो मारो। तुम लोग को समझ में आ रहा है अनिकेत और मानसी? मैम आंसर आया 2/5 और ठीक है, दूसरे का 3/5। यही आ रहा ना यस मैम। मानसी? 2/5 and 3 by ठीक है,
देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें क्या है, इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स दिया है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसका दिया है, इथेनॉल का कितना 2, और बोला गया है कि 3 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का मोल्स कितना दिया है 3 मोल। अब बताओ फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। तो पहला मोल फ्रैक्शन हमको किसका निकालना है, इथेनॉल का, इथेनॉल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल ऊपर लिखेंगे यानी कि 2 डिवाइडेड बाई, है ना, 2 प्लस 3 यानी कि टोटल यानी कि 2/5। और कभी भी हम फ्रैक्शन में आंसर नहीं देंगे, डेसिमल में करके देंगे, ठीक है, यानी कि 0.4। कोई दिक्कत? फिर हमको किस चीज का नो मोल मैम। फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पे, वाटर का। तो वाटर 3 नीचे 2/3 यानी कि 3/5 यानी कि 0.6। तो मोल फ्रैक्शन अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो हमको निकालने में तो दिक्कत नहीं होगा। अनिकेत मानसी, नो मैम। है ना, नो मैम। अनिकेत, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अब क्वेश्चन थोड़ा कर दिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अब हमको नंबर ऑफ मोल्स दिया ही नहीं है, यहाँ पे मान लो तुमको बोल रहा है, हाँ, क्वेश्चन है 5 ग्राम यूरिया क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस मैम। अनिकेत नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना, मानसी तुम भी, ये नहीं कि ऐसी बस यस मैम। नहीं मैम, आ रहा है। आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 ग्राम यूरिया को हम क्या किए, 45 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दिए। अब मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला कितना है, NH2CO NH2, ठीक है। अब तुमको बोला गया कि डिजोल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ वाटर H2O दिया हुआ है क्या मेरा 45 ग्राम। अब मेरा मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसका निकालना है, यही होता है ना, यस ठीक है। मैम। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन किस चीज का निकालने बोला है, यूरिया का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस यहाँ पे और क्या है, वाटर है, यही होगा। यहाँ तक यस दिक्कत? मैम। तो एक चीज देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास, है ना। यहाँ तक कुछ दिक्कत? नो मैम। तो हम सबका मोलर मास कैसे निकालेंगे, पहले देखो, अब मेरे पास गिवन मास दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया गिवन है और मास ऑफ H2O गिवन है ना। मोलर मास दोनों का निकालो। तो जैसे मैं यहाँ पे H2O का मोलर मास निकाल के दिखा रही हूँ, मोलर मास ऑफ H2O अगर हम निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है, तो सबके एटॉमिक मासेस को मैच कर, बता दीजिए क्या, मैम, यूरिया का मैं, निकाल दीजिए। हाँ बहुत चालाक हो तुम ही, है ना, इसलिए तो हम इजी वाला बता रहे हैं ताकि हार्ड वाला तुम लोग निकाल के दिखाओ। यूरिया का बताओ कितना आ रहा है मोलर मास, जल्दी बताओ।
मैम 60 ग्राम। तुम्हारा अनिकेत? अनिकेत का तो आ ही नहीं रहा होगा क्योंकि ये तो हमको बोला निकालने। नहीं, हम आ रहे हैं, बस थोड़ा ढूंढने में टाइम लग रहा ढूंढने में टाइम लग रहा है, कहाँ छुपा के रख दिया? है। छुपाया नहीं है मैम, पीछे लिखा है। अच्छा, एटॉमिक मास ढूंढने में तुमको टाइम लग रहा है ना? हाँ मैम। तो कब याद होगा? एग्जाम वगैरह में पीछे से कॉपी का पेज एकदम पन्ना फाड़ के लेके जाओगे? नहीं मैम। नो मैम, याद है। याद है ना मानसी, देख रहे हो ना? जल्दी बताओ। मैम मेरा 50 आ रहा है। 50 आ रहा है ना? इतना ही आएगा, मेरा हाँ, देखना मॉलिक्यूलर। 40 आएगा। देखना मेरा 40 आएगा, तुम्हारा 50 60। फिर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये क्या है मेरा? कार्बन, ऑक्सीजन। बताओ अनिकेत, एक नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास लिखा है? कितना? मैम 14। 14 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है? 2। एक हाइड्रोजन का एक ही मास होता है, 2 है इसलिए यहाँ पे 2 हम करेंगे, है ना? हाँ मैम। प्लस कार्बन का कितना मास होता है? 12। प्लस एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 16। यही आएगा। यस मैम। अरे आपको देखना है कि यस 50 आ मैम। रहा है या 60 आ रहा है ना? ये 60 मानसी बोली, 50 अनिकेत बोला। देखते किसका मैथ स्ट्रांग है तुम लोग का। देखो, 4 2 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 4 20 का 0 हाथ में कितना बच गया? 2 3 4 5 6। 60 किसका आंसर आ रहा था? मैम मेरा। क्या निकेत? मैम थोड़ा कैलकुलेशन में करके अभी। थोड़ा बहुत 10 का फर्क है तो पूरा। कितना आ रहा है मेरा? LH2 का मोलर मास 60 है ना? और वाटर का कितना आ गया? 18। अब हम इसका क्या निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। देखो, यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना? क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स पहले देखो, गिवन मास अपन मोलर मास होता है यूरिया का, ठीक है? तो गिवन मास कितना है यूरिया का? 5 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास कितना निकल के आया? 60 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे भी वही होगा, प्लस। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर देखें तो गिवन मास कितना है? 45 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आ गया? 18। इसको कट करो, कितना आएगा? 1/12 आ गया। इसको कट करो, 3 से अगर हम कट करें तो इतना आएगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। अनिकेत, तो नो मेरा मैम। कितना आ गया? 1/12 डिवाइडेड बाय 1/12 प्लस 5/2, यही आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नंबर ऑफ मोल्स मेरा कितना आ गया? 1/31 आ गया, है ना? यस मैम। मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब हम देखेंगे मोलैलिटी।
जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। लिख लेना तो बताना। हो गया मैम। अनिकेत, हो गया मैम। ठीक है। देखो मोलैलिटी क्या होता है, ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। इसको डिफाइन अगर करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कितना नंबर ऑफ मोल्स मेरा किसी भी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है ना, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। कोई दिक्कत? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये देखना, ना कि सॉल्यूशन लिख देना। और सॉल्वेंट का मास किस चीज में होना चाहिए, केजी में, ठीक है। मैम इसको एक एग्जांपल से बता दीजिए। देखो, और अगर मान लो कि मेरा नंबर ऑफ मोल्स को हम n से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो जो मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट है वो केजी में ना रह के किस चीज में है, ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर ग्राम में ही दे देता है तो हमको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है मेरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। यस मैम। ये किस चीज का नंबर ऑफ मोल्स है, सॉल्यूट का, है ना। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी में है, ठीक है। अगर ग्राम में है तो इनटू 1000। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। ये 3 तरह का फॉर्मूला मेरा बन सकता है, डायरेक्टली 1000 लगा के, और नहीं तो फिर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया तब। लिख लिया यहाँ तक? तो एक एग्जांपल देती हूँ। मैम 1 सेकंड वापस बता दीजिए। देखो मोलैलिटी क्या होता है मेरा, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में। देखो मान लो सॉल्वेंट हम डाले हुए हैं, ठीक है, केजी में मेजर कर रहे हैं, तो पर केजी यानी कि मान लो 1 केजी में कितना मेरा सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। उस चीज को जब हम निकाल रहे हैं तो क्या बोलो, उसको मोलैलिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा मोलैलिटी निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना केजी ऑफ सॉल्वेंट मेरा है ना, यानी कि नीचे हम क्या कर दिए, सॉल्वेंट का मास, यही हो गया ना। अब सॉल्वेंट का मास किस चीज में रहना चाहिए मेरा, केजी में रहना चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन में केजी में नहीं दिया है, किस चीज में दिया है, ग्राम में दिया है, तब हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अनिकेत, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। और मैम ये एक थर्ड एग्जांपल वाला क्या है? क्या, देखो ये अगर मान लो तुमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा ये नंबर ऑफ मोल्स हम किस चीज का निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, है ना। सॉल्यूट। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, यस मैम।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस चीज का है, ये सॉल्यूट का है, तो ये ध्यान रखना, ये किस चीज का, सॉल्यूट का। और नीचे वेट किस चीज का हम लिख रहे हैं, सॉल्वेंट का। ये तो फॉर्मूला में किस चीज का है, सॉल्वेंट का है ना। केजी में है तो ठीक है, और अगर ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, एक एग्जांपल देखो। अब यहाँ पहले समझ लो, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैलिटी, यानी कि स्मॉल m, यही नोट करते हैं ना, मोलैलिटी निकाल के दिखाओ। जब क्या बता रहा है, कंटेनिंग 18 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम वाटर, यानी कि ग्लूकोज यहाँ पे मेरा क्या है, सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज हमको क्या है, दिया हुआ है कितना, 18 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया, यानी कि उसके लिए हमको मोलर मास भी निकालना पड़ेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, तो मोलर मास होता है मेरा ग्लूकोज का 180, ठीक है। ओके मैम। फिर हमको दिया है कि मास ऑफ वाटर हमको दिया है, गिवन कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें मोलर मास ऑफ वाटर, तो कितना कैलकुलेट करके आता है, 18 ग्राम, ठीक है। मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस चीज में दिया है, ग्राम में है ना, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। केजी में रहता तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का कहीं पे जिक्र किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, किया हुआ है, नो मैम। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है मेरा, ग्लूकोज है ना, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे सॉल्यूट मेरा ग्लूकोज है, ठीक है, इनटू नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, और ग्राम में दिया इसलिए ऊपर क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। संकेत, ठीक है। नो तो मैम। ग्लूकोज का मास कितना दिया है, 18, मोलर मास है 180, इनटू ऊपर 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, 100 ग्राम, मोलर मास का यहाँ पे कोई काम नहीं है, नीचे कितना आ गया, 100, कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया मेरा, 1, कितना आ गया, 1, 1, ऊपर क्या था, मोल, नीचे किस चीज क्या था, केजी, यानी कि 1 मोल पर केजी। कोई दिक्कत? नो मैम। अनिकेत, नो मैम। यहाँ तक नोट कर लो, इसके आगे कल देखेंगे। लिख लेना तो बताना। मैम हो गया, आप होमवर्क भी दे दीजिए इस टॉपिक पे। अब मैं सर से व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है, ओके, क्लास यही एंड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बाय मैम। ओके, थैंक यू।